हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आज एक नई वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे MPSC 003 पश्चिमी राजनीतिक चिंतन, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है मैकियावेली के को आधुनिक विचारधारा का चिंतन क्यों माना जाता है, यानी मैकियावेली ने एक आधुनिक चिंतन की शुरुआत की, इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हमने मैकियावेली के द प्रिंस पर विचार यानी मानव स्वभाव, राज्य, राजनीति, प्रभुसत्ता पर विचार पढ़े। अब हम बात करते हैं मैकियावेली को आधुनिक विचारधारा का चिंतन क्यों माना जाता है। तो यानी इसे कहा जाता है कि मैकियावेली आधुनिक चिंतन का जन्मदाता माना जाता है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है। चलिए देखते हैं। जैसा कि मैकियावेली सबसे पहला आधुनिक चिंतन माना जाता है। डॉनिन के अनुसार द प्रिंस सबसे पहली महान रचना है जिसमें मध्ययुगीन चिंतन प्रणाली का त्याग किया गया। इसी प्रकार गैरेल के शब्दों में मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है। तो बच्चों, ये जो मैकियावेली जो थे वो हमारे आधुनिक चिंतन थे, यानी आधुनिक विचारकों की इन्होंने शुरुआत की थी। इस आधार पे इन्हों को आधुनिक विचार का चिंतन माना जाता है, क्योंकि इनके अनुसार मध्ययुगीन जो विचारक थे उनके जो विचार थे वो केवल धर्म और राजनीति तक ही सीमित थे, और इन्होंने ईसाई धर्म और सामंतवादी व्यवस्था के लिए अपने विचार लिखे। परंतु मैकियावेली ने इसका विरोध करते हुए अपने विचारों को प्रतिपादित किया। सामान्यतः मध्ययुगीन के सभी विचारकों का चिंतन चर्च और राज्य तक सीमित रहा। इसके विरुद्ध मैकियावेली ने व्यवहारवाद को अपनाया। वह प्रथम विचारक था जिसने एक प्रभुसत्ता संपन्न धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र राज्य की कल्पना की थी। इस प्रकार मैकियावेली ने आधुनिक युग का आरंभ किया, जिससे राजनीतिक चिंतन में एक नया युग आरंभ हुआ। मैकियावेली ने अपने पूर्ववर्ती विचारकों की तरह धर्म से प्रभावित नहीं हुआ, इसलिए उसने अन्वेषण के लिए अनुभूति प्रदान ऐतिहासिक विधि को अपनाया। उसने वैज्ञानिक पद्धति का पालन करते हुए समस्याओं को समझा और अपने विचार प्रस्तुत किए। इस तरह से मैकियावेली ने अपने विचारों को प्रस्तुत करा। अब बात करते हैं मैकियावेली आधुनिक चिंतक। जी, मैकियावेली को निम्नलिखित कारणों से आधुनिक चिंतन का जगत माना जाता है। पहला है दैवीय कानूनों का विरोध। जी, मैकियावेली ने मध्य युग में राज्य के कानूनों की अपेक्षा दैवीय कानूनों को अधिक महत्व दिया, परंतु मैकियावेली ने इसका विरोध किया और इसने कहा कि राज्य को सर्वोत्तम संस्था माना है, और जो आपको कानूनों का निर्माण और कानून दिए वो एक राज्य के शासक के द्वारा मिले हैं। तो इसलिए इन्होंने दैवीय कानूनों का विरोध करा और राज शासक के द्वारा प्रदान कानून जो थे उनका समर्थन करा। दूसरा है पोप का विरोध, यानी ईसाई धर्म का विरोध। मध्य युग में समस्त शक्तियां पोप के हाथों में केंद्रित हो गई थी और चर्च के अधिकारी भ्रष्ट और नैतिक हो गए थे। अतः उसने चर्च का विरोध किया और सच्चे देशभक्त की तरह इटली के एकीकरण का प्रयास भी किया। ये मैकियावेली के विचार थे। नेक्स्ट है सामंतवाद का विरोध। जी, मैकियावेली अनुसार मध्य काल में राजा के अधीन बड़े बड़े सामंत होते थे जो सेना और न्याय का प्रबंध करते थे, परंतु सामंत राजा के नियंत्रण से बाहर हो गए, जिससे अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। फलस्वरूप उसने सामंतवाद का घोर विरोध किया और राजा को असीम शक्ति देने का समर्थन करा। तो ऐसे सामंतवादी व्यवस्था का इन्होंने घोर विरोध किया है जिन्होंने राजतंत्र को कमजोर किया है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक पद्धति। मैकियावेली ने मध्य युग की परंपरागत जो कुपद्धति का विरोध किया और उसने ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया। उसने इतिहास के आधार पर अपने विचारों को सिद्ध किया, वर्तमान तथा भविष्य के संबंध में विचार प्रस्तुत किए। तो इन्होंने मध्य युग की परंपरावादी विधि को इन्होंने अस्वीकार किया, तो ऐतिहासिक पद्धति को ये मानते थे। फिर है राज्य को उच्च स्थान। मैकियावेली सर्वप्रथम पहले आधुनिक विचारक थे जिन्होंने राज्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया। उसके अनुसार मानव जीवन को पूर्णता और मजबूती के लिए संगठित राज्य परम आवश्यक है और राज्य पर एक शक्तिशाली निरंकुश शासक का होना बहुत ज़रूरी है। तो राज्य की प्रभुसत्ता का इन्होंने समर्थन करा और इनके अनुसार राज्य के जो आदेश होंगे वो सभी नागरिकों को मानने चाहिए। फिर है शक्ति और सत्ता का राजनीति में प्रयोग का समर्थन। जी, इस तरह से ये क्या बात करते हैं, ये बोलते हैं कि शक्ति और सत्ता का राजनीति में प्रयोग। मैकियावेली के अनुसार जो शक्ति और सत्ता होनी चाहिए वो राजनीति में प्रयोग होनी चाहिए, यानी राजनीति में ऐसा शासक होना चाहिए जो सर्वशक्तिशाली हो और संपूर्ण राज्य की शक्ति उस राजा के या शासक के पास होनी चाहिए और अपनी शक्ति के माध्यम से
पूरे शासन की सत्ता को अपनी मर्जी से और अपने बुद्धि के अनुसार चलाने वाला हो। तो ऐसे शासक जो राजनीति में शक्ति और सत्ता का प्रयोग करेगा वही कुशल और शक्तिशाली राजा होगा और वो राज्य को चला सकेगा। इस तरह से मैकियावेली ने अपने विचार प्रस्तुत करे। अब बात करते हैं मैकियावेली के विचारों की आलोचना। जी, पहली बात तो मानव के केवल एक पक्ष को स्वीकार करता है कि हमेशा मैकियावेली क्या कहता है, मानव बुरा है, स्वार्थी है, लोभी है, राज्य का निर्माण मानव ने अपने स्वार्थ के नहीं किया। तो इसलिए इसकी सबसे बड़ी आलोचना है कि मानव के केवल एक पक्ष की तरफ एक पक्ष को इनने स्वीकार किया, बल्कि उसने मानव का जो सकारात्मक पक्ष है उसके ऊपर कोई भी बात नहीं की। फिर मानव के लिए नैतिकता आवश्यक है, तो इन्होंने बोला कि मानव के लिए नैतिकता आवश्यक है, लेकिन मैकियावेली कहता है कि मानव के लिए नैतिकता आवश्यक नहीं है, मानव के लिए तो नैतिकता जरूरी है। इन्होंने बोला कि हमेशा राजनीति से नैतिकता और धर्म को अलग रहना चाहिए। और एक बात आई, मनुष्य का जो आचरण है, मनुष्य जो समाज में रहकर अच्छे आचरण का प्रयोग जो करता है वो सिर्फ नैतिकता से ही प्राप्त होती है। इसलिए मैकियावेली की सबसे बड़ी आलोचना है कि इसने मानव की नैतिकता को स्वीकार नहीं किया। फिर अवसरवादी राजनीति को बढ़ावा। ये हमेशा ये कहता है कि राजा को अवसर देखकर अपने राजनीति और राज्य का विस्तार करते रहना चाहिए, लेकिन ये इसकी जो आलोचक है इसकी ये आलोचना करते हैं और ये इसे अवसरवादी राजनीति का नाम दिया। और ये अवसरवादी राजनीति केवल अराजकता और हिंसा को बढ़ावा देती है। फिर निरंकुश राजा का समर्थन, कि मैकियावेली ने हमेशा राजा को असीम शक्ति देने का समर्थन करा और उसका मानना यह था कि राजा के पास हर प्रकार की शक्ति होनी चाहिए और निरंकुश राजा का समर्थन करता है। फिर ऐतिहासिक पद्धति अधिक खरी नहीं है। इन्होंने जो मध्ययुगीन काल की जो पद्धति थी, अध्ययन पद्धति, उसको इसने अस्वीकार करा और अपने सिद्धांतों ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर प्रतिपादित किया। इसलिए आलोचकों का मानना है कि ऐतिहासिक जो पद्धति होती है वो सक्षम या खरी नहीं होती। इस तरह से ये मैकियावेली की आलोचना थी। तो मैकियावेली को आधुनिक विचारकों का जनक कहा जाता है। इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।